कहा रावण ने, जाओ जाकर धरती पर जहां जहां यज्ञ हो रहा है, श्राद्ध हो रहा है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा, विघ्न करो। क्यों? ये जितने देवता है इन्हीं माध्यमों से भोजन लेते हैं। भोजन के अभाव में देवता दुर्बल हो जाएंगे, फिर पकड़ कर लाएंगे हम, और फिर निर्णय होगा कि बंदी बनाए कि मुक्त करें। रावण का आतंक बढ़ा। जिस जिस गांव नगर में धेनु गौ माताएं ब्राह्मण मिलते हैं, पूरे गांव को आग लगा देते हैं रावण के सैनिक। इतना अत्याचार हो, बाबा कहते हैं, जप जोग बिरागा तप मख भागा श्रवण सुनई जस सीसा, आपने उठ धावई रहे न पावई धरि सब धालहि कीसा, अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहु विधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। ए रावण यज्ञ सुनता था तो स्वयं जाता था, यज्ञ करने वाले आचार्य के बालों को पकड़कर घसीट कर लाता था। वेद पुराण की कथाओं को कहने वाले कथावाचक को दौड़ा दौड़ा के मारता। इतना अत्याचार, धरती अकुला गई। गऊ का रूप धारण करके पहुंचे मुनियों के पास। मुनि लोग पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सबको लेकर पहुंचे कैलाश, सभा बैठी। भगवान कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा गोलोक चलो, किसी ने कहा साकेत चलो, किसी ने कहा क्षीर सागर चलो, किसी ने कहा बैकुंठ चलो। शंकर जी की बारी आई। शंकर जी बोले कहीं मत जाओ, यहीं बैठे रहो। क्यों? भगवान कहाँ नहीं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। भगवान सर्वत्र हैं, हम लोग प्रेम से बुलाएंगे, भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी कहे साधु वचन, साधु वचन। वीणा लेकर नारद जी आ गए, करताल लेकर ध्रुव जी, प्रहलाद जी आ गए। पूरा देव समाज मिलकर भगवान को बुलाने लगा। अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निवासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा, जेहि सृष्टि उठाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करहु आधारी, चित हमारी जानिय भगति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति भरोसा, मन भज क्रम पानी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जोसा, सारद श्रुति शेषा विषय शेषा, जाकहु को नहीं जाना, जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवान, भवबारिधि मंदर सब विधि सुंदर, भवबारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख कुंज, भूमि सहित सकल सुर परम भयासुर, नमत नाथ पद कंजा, भूमि सहित सकल सुर परम भयासुर, नमत नाथ पद कंजा, भूमि सहित सकल सुर परम भयासुर, नमत नाथ पद कंजा।
जानि सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। मुनियों की प्रार्थना को सुनकर आकाशवाणी भई। क्या भई हो? देखिए, घर में जब अचानक बच्चा डर के चिल्लाता है ना, डर के बच्चा अचानक चिल्लाए तो उसकी माँ जहां रहती है, माँ वहीं से माँ भी चिल्लाती। क्या चिल्लाती है? डरना मत। और ऐसा नहीं कि माँ उठ के आकर बोले डरना मत, नहीं, जहां से माँ रहती है वहीं से चिल्लाती है। कहो, आज भगवान के बच्चे भी डर के मारे बोल रहे हैं, पुकार रहे हैं। भगवान भी आए नहीं, जहां थे वहीं से बोले। क्या बोले? वही बात, जन डर पाहुनी सीधर सुरेसा, जन डर पाहुनी सीधर सुरेसा। क्यों? महिला की धरिहाओं आकाशवाणी ने कहा, भगवान ने कहा, हे इंद्र, हे देवगण, मुनिगण, आप डरिए मत, आपके लिए मैं अंशों सहित अवतार लूंगा। कहां? अयोध्या में लूंगा। नारद जी के वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, डरिए मत। भगवान की वाणी सुनकर देवता लोग प्रसन्न होकर जाने लगे। ब्रह्मा जी बोले, इधर आओ, काम हो गया, चल पड़े। अरे भगवान आ रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए हमको भी जाना पड़ेगा। सारा देव समाज बानर ऋष बनकर धरती पर चला जाए। ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत बने, शंकर भगवान श्री हनुमान जी बने, सूर्य नारायण सुग्रीव बने, इंद्र बाली बने, कहो विश्वकर्मा भगवान नल नील बन गए। सारा देव समाज बानर ऋष बनकर आए, भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब कथा न कैलाश से उतरकर अयोध्या पहुंच गई। अद्भुत नगरी अयोध्या है। आइए अयोध्या का दर्शन करते हैं। प्रातः स्मरणीय पूज्य राजेश्वरानंद जी का एक बड़ा प्यारा पद है, अयोध्या नगरी। कहो, अरे सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को
धर्म धुरंधर, धर्म धुरंधर, गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति हृदय भगति अवधपुरी रघुकुल है। रघुकुल के मणि वेद जिनका नाम महाराज दशरथ बताते हैं। धर्म की धुरी को धारण किए हैं महाराज दशरथ। गुण निधि ज्ञानी है, हृदय में भक्ति है और मति में साक्षात भगवान श्री राम हाथ में सारंग धनुष धारण करके विराजित है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसी जिनकी 3 देवियां हैं। जीवन के चौथे पन में एक दिन महाराज से कौशल्या जी ने कहा, प्रभु सभी ऋणों से उऋण हो गए, एक ऋण बना है पितृ ऋण। आपके घर में आपके बाद आपके पितरों को कोई जल देने वाला नहीं है। आए है महाराज सुने न हो, अरे भेगला मोरे सुत नाही, भेगला ग्लानि भाई, सब कुछ है बेटा नहीं है। दौड़ कर गए गुरु जी के पास, जाकर श्री चरणों में दंडवत करके अपना पूरा दुख और समाज का सब सुख सुनाया। लगे रोने महाराज। गुरु जी कहे, महाराज रोइए मत, आप आज देख कर रो रहे हैं। गुरु जी जब महाराज से जाकर गुरु जी से बोले ना, गुरु जी हंसने लगे। महाराज कहे, गुरुजी मैं रो रहा हूं, आप हंस रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, महाराज आप आज देखकर रो रहे हैं और मैं आपका कल देखकर हंस रहा हूं। धीरज रखिए। क्यों? धरहु धीरा होई हाई सुतचारी। और साधारण नहीं होंगे। त्रिभुवन बीता भगत भयहारी। भक्तों के भय का हरण करने वाले साक्षात भगवान आपके घर पुत्र बनकर आएंगे। महाराज धीरज रखिए। गुरुदेव ने रचना बनाई, श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। न महाराज ने आहुति दी, न गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने। किसने दी? स्वयं श्रृंगी ऋषि ने। भगति सहित मुनि आहुति दी, भगति सहित मुनि आहुति दी। तब प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। जो कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल कारभार सिद्ध तुम्हारा, सकल कारभार सिद्ध तुम्हारा, भक्ति के साथ श्रृंगी ऋषि ने आहुति देना प्रारंभ किया। यज्ञ पूर्ण भया। यज्ञोपरांत स्वयं अग्निकुंड से अग्नि नारायण प्रकट हो गए। बोलिए अग्नि नारायण भगवान की जय। हाथ में प्रसाद है, क्या? चरु। चरु कहे तो खीर। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को बुलाकर अग्नि नारायण ने कहा, वशिष्ठ जी, जो मन में विचार लेकर आपने यज्ञ करवाई, आपकी मनोकामना पूरी भाई। प्रसाद दिया। प्रसाद लेकर गुरुजी ने महाराज दशरथ को दिया और कहा, राजन 2 भाग में बांटिएगा। आधा कौशल्या जी को दीजिएगा, आधे को पुनः 2 भाग में बांटिएगा।
पा भाग कैकेयी जी को दीजिएगा, और जो पा भाग बचा है ना उसको 2 भाग में बांटकर एक कौशल्या जी को दीजिएगा, दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा दोनों माताएं अपने अपने हाथ से सुमित्रा जी को प्रदान कर दे। जैसे गुरुदेव ने कहा प्रसाद का वितरण भया, जब कौशल्या और कैकेयी जी ने एक एक भाग पा भाग का आधा करके एक एक भाग सुमित्रा जी को दिया ना, उसी समय सुमित्रा जी ने कहा बहन आप दोनों को एक एक भाग मिला और मुझे आप दोनों के हाथ से 2 भाग मिला। कहीं विधाता ने रचना रची आप दोनों को एक एक पुत्र भय और मुझे 2 भाग से 2 पुत्र भय, तो मैं आज ही आप दोनों को वचन देती हूं मैं अपने दोनों बच्चों को आप दोनों के बच्चों की सेवा में लगा दूंगी। और वही किया मां ने। मां सुमित्रा के 2 पुत्र भय लक्ष्मण लाल जी और शत्रुघ्न लाल जी। लक्ष्मण जी को मां ने कौशल्या जी के पुत्र राम जी की सेवा में लगा दिया और शत्रुघ्न जी को कैकेयी जी के पुत्र भरत जी की सेवा में लगा दिया। माताओं ने प्रसाद पाया, अंक में भगवान आ गए। प्रसाद पाते ठाकुर जी आ गए। बाबा कहते हैं अरे जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर मह सब राजहि रानी, मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, सुख जुत कछुक काल चली गयो, सुख जुत कछुक काल चली गया, फिर जय प्रभु जय प्रभु जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो, जोग लगन ग्रह बार तिथि जब सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर सब हर्ष जुत यही राम जन्म सुख मूल। समय बीता 1 महीना 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीना 11 महीना 12 महीना है। भगवान मां के अंक में 12 माह थे। 12 माह बीता, जोग लग्न ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गया। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार, अभिजीत मुहूर्त 11:30 दिन का बज गया। आपको बतावें अयोध्या के पर्वत मणियों से आच्छादित हो गए। आज भी अयोध्या में एक पर्वत है जिसका नाम मणि पर्वत है, आज भी है। पूरे देश के ऋषि मंडल संत मुनि आकर अयोध्या में कीर्तन करने लगे। शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगी। सरजू जी में जल के स्थान पर ऐसा लगा मानो अमृत की धारा दौड़ पड़ी। अयोध्या के कीर्तन को सुनकर देवलोक आकाश में देवता बोले कीर्तन शुरू हो गया, भगवान के आने का समय हो गया, चल पड़ो। देवता लोग चले, इधर मुनि लोग कीर्तन करते करते अरे देवता के ऊपर देखो, उधर देखो, कौन? सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघो सावरिया, सब देव चले, महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघो सावरिया। सबसे अधिक आनंद में बाबा है, इसलिए सभी देवताओं को छोड़कर पीछे आगे आगे बाबा नाच रहे हैं। मुनियों ने कहा वो देखो क्या शिव शंकर ने आगे बढ़े कर अपना डमरू बजाया,
समूह आकर विनती करी, फिर जब पहुंचे निज निज धाम, तब जाकर जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। मां कौशल्या के कक्ष में मां के अंक से एक प्रकाश निकला और वो प्रकाश पुंज देखते देखते विराट रूप में अवस्थित हो गया। बाबा ने मां से कहा, देवी कुछ दिखाई पड़ा? मां बोली, कुछ नहीं दिख रहा प्रभु। बाबा बोले, बाहर मत देखो, मां कौशल्या के घर के भीतर देखो। वो देखो क्या? अरे भय प्रगट कृपाला लीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारि, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी, अस्त लहै माता पुनि बोली, सोमति डोली, तरहु हाथ यह रूप, फिर की जय शिशुलीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परमयनु, सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जिगावै, हरि पद पावै, तेन परई भवभूपा, यह चरित जिगावै, हरि पद पावै, तेन परई भवभूपा, यह चरित जिगावै, हरि पद पावै, तेन परई भवभूपा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। भगवान मां के अंक से प्रकाश के रूप में निकले और देखते देखते विराट रूप में खड़े हो गए। पद पाताल शीस अजधामा, पांव पाताल में तो सिर ब्रह्मलोक में, एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड घूम रहे हैं। रोम छिद्रों से वेद की ऋचाएं प्रस्फुटित हो रही हैं। मां ने देखा गले में वनमाल, कमल के पंखुड़ियों के समान सुंदर नेत्र। सोचने लगी, इतना बड़ा मेरे पेट में था। मम उरसो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थीर। इतना बड़ा मेरे पेट में कोई सुनेगा तो मानेगा है? सुनने के बाद धीर मति की भी मति समाप्त हो जाएगी। भगवान ने देखा मां का अलौकिक विवेक जग गया। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, बोले मां चरित बहुत विधि किन्ने चाहूं, बहुत चरित्र करना है, कहो तो मार दूं रावण को भी। मां ने कहा, प्रभु रावण को मारने के लिए तो आपको आना भी नहीं पड़ता, ये तो बाद वाला चरित्र है, पहले का कहां गया? कौन सा चरित्र? तो आपने कहा था कि आप पुत्र बनकर आएंगे। भगवान बोले, आ तो गया हूं बेटा बनके। मां ने कहा, इतना बड़ा बेटा जन्म लेता है कहीं? आज तक किसी का बेटा इतना बड़ा आया होगा? भगवान कहे, मां आइडिया नहीं है ना, पहली बार बना, क्या करूं मां? तब मां ने कहा कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, और यह सुख परमायनु। मां ने कहा, प्रभु शिशु लीला करिए। भगवान तुरंत छोटे बालक बन गए, शिशु बन गए। बोले, मां अब ठीक है ना मां? बोले, ठीक तो है लेकिन थोड़ी गड़बड़ी अभी है।
भगवान ने कहा अब क्या गड़बड़ी, आपने कहा शिशु बनो, बन गया। माँ ने कहा प्रभु जो बालक जन्म लेता वो बात नहीं करता, आप तो मेरे से तब से बात कर रहे हैं। तो भगवान ने पूछा फिर क्या करता है माँ? माँ ने कहा जन्म लेने वाला बालक रोता है, इसलिए आपको रोना पड़ेगा। माँ ने रोने के लिए कहा भगवान सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभू। लेकिन बतावे यहां मां से गड़बड़ी हो गई। बाबा कहते रोदन ठाना, अवधि में ठाना उसको कहते हैं काम शुरू करके बंद न करे। भगवान ने रोने के लिए, मां ने रोने के लिए तो कहा, लेकिन ये कहना भूल गई प्रभु 5-10 मिनट रोकर चुप हो जाइएगा। मां ने ये नहीं कहा था भगवान रोना प्रारंभ किए तो बंद नहीं भय हो, रोते रहे। दासियां द्वार पर कान लगा के खड़ी थी, बच्चे की रोने की आवाज आई, दौड़ कर गई, जाकर महाराज से बोली महाराज बधाई हो, बधाई हो महाराज, आपको लाला हो गया, बधाई हो। महाराज सुने तो झूम उठे। बाबा कहते हैं अरे दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म सुनी हो ललना तिलक करवा दो। महाराज इतने आनंद में आ गए कि बाजा बजाने वाले को बुलाने के लिए स्वयं दौड़ गए। बोले आज नहीं बजाओगे तो कब बजाओगे? बजाओ बाजा। बाजा बजाने वाले हैं और शुरू हो गए। अरे जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया
अरे धन्य धन्य तीनों मैया, अरे आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बंदी जन बिरुदावली गावे, बंदी जन बिरुदावली गावे, जय 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 महाराज की सुनावे, जय 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 महाराज की सुनावे। फूल बरसावे सुररैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है, गलियन गलियन वाद्य बजत है, गलियन गलियन वाद्य बजत। नाचे लोग लुभिया, अवध आज बाजे बधैया, नाचे लोग लुभिया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया। बोलिए रामलला सरकार की जय अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल